अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 का इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और इसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि आप देख रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बनेगा ये वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट से बनेगा। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो बॉन्ड बनना है वो वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन की वजह से बनना है। तो उस थ्योरी को नाम देंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसके मुताबिक हम जो है वो बॉन्ड कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि वीबीटी के मुताबिक जो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने के बाद वो बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो अपना इंडिविजुअल करैक्टर है वो रिटेन रहता है, यानी कि जो मिलना है वो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल से मिलना है। तो यहाँ पे जो वर्ड ऑर्बिटल आ रहा है मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा कि ऑर्बिटल है क्या। स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल थ्री डायमेंशनल रीजन होता है न्यूक्लियस के गिर्द। लेट्स से कि हमारे पास एक एटम का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के गिर्द थ्री डायमेंशनल रीजन, ये एक डायमेंशन हो गई, इसको कह लेंगे ये एक्स डायमेंशन है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास दूसरी डायमेंशन हो गई, इसे कह लेंगे ये आपके पास वाई डायमेंशन है। ये इसके बाद हमारे पास तीसरी डायमेंशन हो गई, इसे आप कह लेंगे हमारे पास जी डायमेंशन है। तो ये थ्री डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, जिधर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जो होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, उसे आप बोलते हैं ऑर्बिटल। अब जो हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं, कुछ ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो हाफ फिल्ड होते हैं, कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास जो है वो पार्शली फिल्ड होते हैं, कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। हमें ये देखना है कि इन ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 में आप ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ चुके हो। वहां पे आपने सीखा था कि हमारे पास अगर p है तो p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक हमारे पास जो आएगा वो आएगा px, दूसरा आएगा py और तीसरा जो आएगा वो आएगा pz। यहाँ पे px में अगर आता है एक इलेक्ट्रॉन, py में आता है दूसरा इलेक्ट्रॉन, pz में आता है 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3। आ कितने सकते थे? 6। तो ये आपके पास जो ऑर्बिटल हुआ ये क्या हुआ? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हुआ, या इसे आप बोलेंगे पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, अगर इसमें 3 की बजाय 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये आपके पास होता है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमारा जो कंसर्न है वीबीटी में वो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल से नहीं है, हमारा जो कंसर्न है वो हाफ फिल्ड से है। अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करता हूं तो एस ऑर्बिटल को जो बनाऊं इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारा इससे भी कंसर्न नहीं है, ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। हमारा जो कंसर्न है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से है, तो ये हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। यानी कि वीबीटी के मुताबिक जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने ओवरलैप करना है, और ओवरलैप करने के बाद उन्होंने क्या बनाना है? बॉन्ड बनाना है। लेकिन जो एटम्स, ये ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स का जो अपना अपना करैक्टर होगा वो रिटेन रहेगा। इसकी मैं मिसाल देता हूं कि जो ऑर्बिटल्स हैं इनका अपना अपना करैक्टर किस तरह से रिटेन रहेगा। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास एक ऑर्बिटल है, मैं कहता हूं ये एक एस ऑर्बिटल है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक और ऑर्बिटल लेता हूं, मैं कहता हूं ये डंबल बनाता हूं, और ये जो डंबल है ये एक पी ऑर्बिटल है। अब एस और पी ऑर्बिटल दोनों ने मिलना है, ओवरलैप करना है। जब इन्होंने ओवरलैप करना है तो ओवरलैपिंग के नतीजा में हमारे पास एक नया जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है, इन दोनों ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई है। अब ओवरलैपिंग के नतीजा में एस ने अपना करैक्टर जो है उसे लूज नहीं किया और पी ने अपने करैक्टर को लूज नहीं किया, इन दोनों ने अपने अपने करैक्टर को रिटेन किया है। तो वीबीटी के मुताबिक यही है कि जो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल हैं, लेट्स से कि ये पार्शली फिल्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी पार्शली फिल्ड है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों मिल रहे हैं, मिलने के बाद इन्होंने बॉन्ड बनाना है, 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बॉन्ड बनता है, लेकिन इन्होंने अपना अपना जो इंडिविजुअल करैक्टर है उसे क्या रखना है? रिटेन रखना है। ये अपना इंडिविजुअल करैक्टर जो है उसे लूज नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपसे जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं कि वीबीटी जो है इसका मकसद क्या है। वीबीटी यानी कि आपको इंफॉर्मेशन क्या देती है, वीबीटी जो है हमें बताती क्या है। तो वीबीटी हमें बॉन्ड्स का बनना ये सिखाती है, और दूसरे नंबर पे मॉलिक्यूल्स की शेप्स।
तो वीबीटी यहीं तक कंसर्न नहीं है। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, बी बॉस, यानी कि आप बिग बॉस कह लें, यहाँ से बी का मतलब है बॉन्ड एनर्जी, यानी कि वीबीटी हमें बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताती है, वीबीटी हमें बॉन्ड लेंथ के बारे में बताती है, बॉन्ड लेंथ के बाद वीबीटी हमें जो है ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बारे में बताती है कि ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप कैसे करते हैं, और लास्टली जो है ये आपके पास एस, और इसका मतलब है कि ये शेप्स के बारे में भी आपको बताती है कि जो ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो उससे बनने वाले जो शेप्स हैं वो कैसी बनती हैं। तो वीबीटी जो है आपको जो इंफॉर्मेशन देती है वो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग और शेप्स। तो देखिए शेप यहाँ पे आ गई, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कब होती है, जब ऑर्बिटल्स ने क्या करनी है, ओवरलैपिंग करनी है। तो इट मीन्स कि आपको याद रखना है कि वीबीटी बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताएगी, बॉन्ड लेंथ के बारे में बताएगी, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बारे में बताएगी, और शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएगी। अब हम इसके कुछ पास्टुलेट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। वीबीटी के कुछ पास्टुलेट हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। देखिए हमने मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है उसको डिस्कस कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आउटर या वैलेंस शेल ऑफ टू एटम्स ओवरलैप, यानी कि आपके पास दो एटम है, उन दो एटम के वैलेंस शेल्स की बात कर रहा हूं, दो एटम के आखिरी शेल की बात कर रहा हूं, दो एटम्स के वैलेंस शेल में मौजूद ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो उसके नतीजा में जो बनता है बॉन्ड, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि वो जो दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उस सूरत में हमें जो यहाँ पे मिलता है वो क्या मिलता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है। मतलब इस बात को मैं अगर समझाना चाहूं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप करते हैं। मैं आपको हाइड्रोजन की बात बताता हूँ। स्टूडेंट हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ये आएगी 1s1। दूसरा एक और हाइड्रोजन एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 1, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 आएगी। अब इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द ये आपने शेल बना दिया, और इसी तरह ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के गिर्द शेल। अब इस हाइड्रोजन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये जो दूसरा आपके पास हाइड्रोजन एटम है इसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों, ये देखिए ये इसका वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल में मौजूद जो ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन्स ने ओवरलैप करना है, उसके इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है, ओवरलैप करना है। ठीक है, जब ये ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने के बाद ये क्या बना देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। तो ये यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे, तो स्टूडेंट्स ये दो इलेक्ट्रॉन आप यूं लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को आप बोलोगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड कब बना है, जब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया है, और ये दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है ये किस एटम के हैं, हाइड्रोजन एटम के हैं। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स दूसरी बात देखें, जब ओवरलैपिंग होती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इनका जो स्पिन होता है ये अपोजिट होता है। याद रखना है कि कभी भी आपके पास जो ओवरलैप्ड ऑर्बिटल है उस ओवरलैप्ड ऑर्बिटल में कभी भी इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो सेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं हमारे पास एक ऑर्बिटल है, आपने इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, कभी भी आपने इस तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं करना। ठीक है, आपने जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है उनका जो स्पिन होना चाहिए, उनका जो घुमाव होना चाहिए ये अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो उनका यहाँ पे जो स्पिन होता है वो क्या होता है जी, अपोजिट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट थर्ड बात की तरफ आते हैं, वो है जी एसेंशियल कंडीशन फॉर केमिकल बॉन्डिंग। अब जो ऑर्बिटल्स हैं एटम्स के पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, उनको ओवरलैप करना चाहिए, यानी कि जब तक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप नहीं करना बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी हमारे पास ये p के दो ऑर्बिटल हैं, px, ये एक px का ऑर्बिटल है, ये दूसरा जो है ये px का ऑर्बिटल है। ठीक है, ये अपनी अपनी दोनों ने पोजीशन मेंटेन की है, ये ना इसने अपनी जगह छोड़ी ना इसने अपनी जगह छोड़ी। इसका मतलब है ये दोनों अपनी जगह लीव नहीं कर रहे, अपनी जगह पे फिक्स है, मूव नहीं कर रहे। ठीक है, ओवरलैप नहीं कर रहे।
तो जब तक ये ओवरलैप नहीं करेंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो बॉन्ड बनने की जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब बॉन्ड किस डायरेक्शन में बनेगा, ये डिपेंड करता है कि जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर ये ऑर्बिटल्स हैं, इधर लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन है हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इधर भी एक जो है इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, अगर ये इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे तो इनके बॉन्ड बनने की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो जो डायरेक्शन होगी बॉन्ड के बनने की वो किस पे डिपेंड करती है कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप किस तरह से कर रहे हैं। तो ये आपके पास है इसेंशियल कंडीशंस फॉर केमिकल बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बताता चलूं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यहाँ हमारे पास जो बॉन्ड्स की टाइप हैं वो दो हैं जो आमतौर पे हम डिस्कस करते हैं, जो वीबीटी में हम जिनको पढ़ेंगे। पहली जो बॉन्ड की टाइप है वो है सिग्मा बॉन्ड और दूसरी जो टाइप है वो है पाई बॉन्ड। स्टूडेंट्स, सिग्मा बॉन्ड को जो आप कहते हो, आप इसे कहते हो कि ये बनता है लीनियर ओवरलैपिंग से या हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। इस चीज का क्या मतलब है, लेट्स से तो हमारे पास ये दो बोर्ड मार्कर हैं, मैं आपको इसकी बड़ा सिंपल सी एक्सप्लेनेशन देता हूं। ठीक है, ये बोर्ड मार्कर की साइड है, ये साइड है, ये हेड है, ये भी इस बोर्ड मार्कर की साइड है और ये हेड है। ठीक है, जब इन दो हेड्स ने मिलना है, ठीक है, तो इस ओवरलैपिंग को बोलेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब होती है तो फिर जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आप नाम देते हो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, अब उसके बरक्स अगर मैं दूसरी बात करूं पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड की बात कर लें तो पाई बॉन्ड पैरेलल या साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो टिप थी, ठीक है, उसको आपने इसका हेड बोला, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और जब साइड, ये भी साइड थी, ये भी साइड थी, ठीक है, जब ये दोनों साइड्स मिलेंगी तो इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो स्टूडेंट्स याद रखें, सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और जो पाई बॉन्ड है वो एक वीक बॉन्ड है। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूं। हमारे पास जो है मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है, मैं सबसे पहले जो फॉर्मेशन करता हूं वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की करता हूं। आपने सारे जो पोस्टुलेट है उनको भी अपने जहन में रखना है और आपने जितनी भी बातें अभी तक मैंने वीवीटी में बताई हैं उनको जहन में बिठाना है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एटम है 1s1, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरा हाइड्रोजन का एटम है 1s1, दोनों जो है ओवरलैप करेंगे। इसका ये ऑर्बिटल है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास दूसरा हाइड्रोजन का एटम, उसका न्यूक्लियस और ये उसका इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों ने क्या करना है, ओवरलैप करना है। जब इन दोनों ने ओवरलैप करना है तो यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा, यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा। आपने पोस्टुलेट को भी याद रखना है कि जब ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल करैक्टर होता है एटम का वो रिटेन रहता है। देखें, इंडिविजुअल करैक्टर एटम्स का रिटेन रह रहा है। अब क्या होता है, ओवरलैपिंग के नतीजा में हमारे पास ये जो दोनों का, ये इस तरह का, ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है, दोनों स्फीयर मिलते हैं, हमें एक बड़ा स्फीयर मिल जाता है। और वो जो बड़ा स्फीयर मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। अब उस स्फीयर में दो न्यूक्लियस होंगे, ये वाला न्यूक्लियस इस एटम का, ये वाला न्यूक्लियस दूसरे एटम का। अब स्टूडेंट, इन दोनों एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी वो दो की हो रही थी। एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम का था। ठीक है, तो दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल थे, ये भी हाफ फील्ड था, ये भी हाफ फील्ड था। इन्होंने मिलना था, मिलने के बाद एक बॉन्ड बनाना था और इसे कहा था कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे इन दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये देखिए कोवेलेंट बॉन्ड है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, इस ओवरलैपिंग को आप क्या बोलेंगे, लीनियर हेड टू हेड ओवरलैपिंग बोलेंगे या पैरेलल या साइड टू साइड ओवरलैपिंग बोलेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो ओवरलैपिंग है ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। और जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग बनती है, होती है, तो जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो लाई करती है वो बिटवीन द टू न्यूक्लियाई लाई करती है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इन दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करेगी जब भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये एग्जांपल भी हो गई और हमारे पास वीबीटी में सबसे पहले बताई गई है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वो स्ट्रक्चर भी हो गया। ये आपके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल।
स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।